एक आर्टिकल छपते ही पूरे भारत में अफरा तफरी मची हुई है। उस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि भारत का संविधान पुराना हो चुका है, उसे बदलने की आवश्यकता है, उसे एक भारत को एक नया संविधान अंगीकार करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल में ऐसा क्यों लिखा गया है, वह कौन व्यक्ति है जिसके वजह से लिखा गया है इस आर्टिकल में, और भारत में अफरा तफरी क्यों मची हुई है, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, आप जाकर के उस वीडियो में भी देख सकते हैं। और हमारे वीडियो में अगर आप नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, क्या छपा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है, विवेक देव राय ने आर्टिकल में लिखा है कि 1973 से हमें बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू नहीं होता है, नए संविधान में नहीं लागू होगा। संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वो अब वैसा नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए हैं और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं हुए हैं। और फिर बाद में विवेक देव राय ने लिखा है कि हमें बताया जा रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। लिखित संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसा संविधान चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ऐसा क्या निर्णय लिया गया है जिसको अब जाकर के बहुत सारा माध्यम बनाया गया है, इसे उछाला जा रहा है, बताया जा रहा है लोगों में। तो अब जान लेते हैं। केशवानंद भारती का केस साल 1973 की बात है, जब केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर देती। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इडनीर मठ के सर्वे सर्वा केशवानंद भारती ने खिलाफत की। वो सरकार के खिलाफ चले गए। केशवानंद भारती ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और दलील दी कि हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, इसलिए सरकार ऐसी संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके संविधान में मौजूद अधिकारों का हनन कर रही है। इस केस के जरिए केशवानंद भारती ने न सिर्फ केरल सरकार बल्कि केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार को भी सीधी चुनौती दे डाली। इस केस पर इंदिरा गांधी की इतनी दिलचस्पी क्यों थी, अब जान लेते हैं। दरअसल उस वक्त सरकार चला रही इंदिरा गांधी अपने फैसलों को मनवाने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा को अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से चुनौती भी मिलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसलों को ही पलट दिया था। इसमें बैंकों को राष्ट्रीयकरण करना, देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रीवी पर्स को खत्म करना और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसले को पलट दिया था। दोस्तों, इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठक हुई थी। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर ये सवाल उठा कि क्या सरकारें संविधान की मूल भावना को बदल सकती हैं। भारत में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इतिहास में पहली बार और आखिरी बार 13 जजों की बेंच बैठी। इस बेंच का नेतृत्व तत्कालीन CJI SM सीकरी ने किया। 70 दिनों तक चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती के केस पर 7 या 6 मार्जिन के साथ फैसला सुनाया। इस तरह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया। यह इंदिरा गांधी सरकार के लिए बड़ा झटका था। दोस्तों, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब जान लीजिए। केशवानंद भारती के केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख टिप्पणियां की।
पहला, सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार से उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का आदेश अधिकार होगा। दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है और किसके वजह से इतना अफरी तफरी मची हुई है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान बदलने का वक्त आ गया है या नहीं? क्या भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता है या नहीं? देखिए दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू लागू हुआ था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और उनके सहयोगी 299 लोग थे। इतने लोगों के रहते हुए भारत का संविधान बना था, निर्माण किया गया था। तो क्या भारत को फिर से एक नया संविधान की आवश्यकता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। लोगों तक यह बात ज़्यादा ज़्यादा फैलाइए कि भारत का संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो भारत का संविधान न बदले, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल कुमार प्रदीप एलएलबी को। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।